एक चीज़ हमेशा याद रखना, खुशी जो है वो तुम्हारे अंदर है। अपना खुशी के लिए कभी किसी के ऊपर निर्भर करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो इंसान अपना खुशी और गम वो दोनों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रहता है। जैसे मान लो कोई माँ बाप हैं, वो लोग अपने खुशी के लिए हमेशा दूसरों के ऊपर, बच्चों के ऊपर निर्भर करेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा अगर नंबर लाएगा परीक्षा में, स्कूल में, तो मैं खुश होऊंगा, मेरा बच्चा ऐसा नौकरी करेगा तब मैं खुश होऊंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम लोग जो दुनिया में आए हुए हो, तुम लोग सब अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे। तो जो खुशी का जो महत्व है, खुशी का जो कारण है, वो तुम लोग के अंदर ही है। तुम ही हो जो इंसान कभी आईने के सामने खड़े होके देखना, तुम्हें खुशी देने वाला वही इंसान है जो आईने में तुम खड़े होते हो, सामने जिसको देखते हो वो तुम हो। जब बच्चे बोलेंगे कि नहीं माँ बाप ये चीज़ हमको दिला देंगे तब हम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। जो इंसान हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर करता है अपना खुशी का कारण, वो कभी भी खुश नहीं रहता है। वो कभी भी दुनिया में खुश नहीं रहता है, वो हमेशा दुख में ही रहता है। एक पत्नी हमेशा चाहेगी कि मेरा पति मुझे ऐसा चीज़ ला के दे दे, या ऐसा चीज़ मुझे कहाँ पे घुमा दे, या कोई भी कारणवशतः अगर मुझे ये सब मेरा ख्वाहिश पूरा कर दे तब मैं खुश होंगी। पति चाहेगा पत्नी ऐसा कर दे तब मैं खुश होऊंगा। ये नहीं होता। तुम खुद को भी जिंदगी में अगर ईश्वर मुझे ऐसा नौकरी दिला दे या ऐसा व्यापार में इतना मुनाफा मुझे दे दे तब मैं खुश होऊंगा। तुम लोग सब अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, क्योंकि तुम जो आओगे इस दुनिया में और जो चीज़ तुम लोग यहाँ पे दिखाओगे, खुशी हो, गम हो, जिंदगी एक रास्ता है। उस रास्ते में कितने सारे रुकावटें आएंगे, कितने सारे कांटे आएंगे, कभी फूल भी आएंगे। इन सब चीज़ों को हमको सामना करके ही जाना पड़ेगा। खुशी के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करोगे तो बेटा कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। तो हमेशा खुद को देखो। तुम खुद अगर खुद को खुशी दे पा रहे हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे, हमेशा के लिए खुश रहोगे। खुशी के कारण दूसरों से मत ढूंढो, कभी किसी से मत ढूंढो। एक चीज हमेशा याद रखना, एक देने में विश्वास रखना, लेने में कभी विश्वास मत रखना। किसी को मदद कर रहे हो तो स्वार्थ को त्याग करके मदद करो। बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसी स्वार्थ को त्याग करके ही पढ़ाओ। ये करो कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि ये अपना जिंदगी खुद अच्छे से गुजार सके, ना कि ये मैं उसको पढ़ा रहा हूँ कि मैं इसको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि बाद में ये जो कमाएगा, कुछ करेगा, वो मुझे आके मदद करेगा, मेरा जो जीवन है, मेरा जो सपना है ये पूरा करेगा। ऐसा नहीं है। अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में मन मुटाव, यही सब होगा। अगर हो गया तो बहुत खुश। वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसका कर्म के ऊपर निर्भर करता है और तुम्हारे संस्कार, दिए हुए संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे आपस में अगर हमेशा तुमने बचपन से ही उसका जो बचपन है, उसका जो लालन पालन, जितना भी चीज़ें तुमने अगर अच्छे से किया हो तो वो हमेशा उसका जो परिणाम है वो तुमको अच्छा ही देगा। अगर तुम गलत माहौल में उसको पाल पोस के बड़ा किए हो तो वो तुम्हें वैसा ही दिखाएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, इसी जन्म का कर्मफल इसी जन्म में ही मिलता है, कभी दूसरों में नहीं मिलता है। तो इसी वजह से अपना खुशी खुद में ढूंढा करो, हमेशा खुश रहोगे। दूसरों में अगर तुम